फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये व्लॉग स्टार्ट हो रहा है आफ्टरनून और यहाँ मैं ना लंच बना रही हूँ, लंच की तैयारी कर रही हूँ। तो अभी दोपहर हुई नहीं है, लेकिन तैयारी पहले से करनी पड़ती है। तो अभी खाने की तैयारी हो रही है, मशरूम मटर बना रही हूँ। यहाँ मैंने सोचा था कि मैं मशरूम को ना फ्राई करूँगी, लेकिन काम करते करते इतना ज़्यादा टाइम हो गया था कि फिर लगा कि झटपट बना लेते हैं। क्योंकि यहाँ ना दोनों बच्चे और मेरे हस्बैंड है ना विशु के स्कूल गए थे, वहाँ कुछ इवेंट था, मतलब फादर और सन का है ना रेस थी। तो उसमें मैंने तीनों को भेजा और मैं घर रही, क्योंकि यहाँ है ना फिर काम बहुत सारे रह जाते हैं। तो बस यहाँ पे मेरा काम अधूरा ही था और ये लोग आ गए थे। विशु विनर, हाँ दिखाओ जरा। अरे भाई वाह, मजा आया। हाँ अरे भाई बात तो कर लो, एटीट्यूड तो कम ही नहीं हो रहा। अरे भाई ये क्या मिला है मुख वाह विशु, ये क्या दिखाओ, ये लगाया था इसको। सब क्या है, ये मेरे लिए है, ये तो सारा सब कुछ मेरे लिए है विशु। अरे ये तो मेरे लिए है। ये भी देखते हैं। मैं तो खाना भी नहीं बनाया, मुझे पता था आप इतना अच्छा मील लेकर आ रहे हो। लाओ दे दो। देखते हैं। मेरा भी ये दे। अच्छा एक बार ये तो दिखा दो, कैसे लग रहे हो मेडल पहन के, कैसे लग रहे हो। कैसा लग रहा था, भागे आप, जोर से भागे। अरे पापा सेकंड पोजीशन पे थे शर्ट पहनने में, पर है ना विशु को पापा ने जल्दी जल्दी पहनाया और विशु से पहले भी एक बच्चा भाग गया था, पर विशु ने तेज भागा और फर्स्ट आ गया। अरे वाह, ओहो आज तो मजे हो गए। ये भी आपकी अरे वाह, बस मेरे लिए मेरी भी चॉकलेट आ गई। देखो ये चॉकलेट, ये है गुड़ की मूंगफली की पट्टी। और विशु की कौन सी है, वही विशु बहुत ज्यादा चॉकलेट ले आए। और ये विशु की पट्टी है ना, और ये मेरी। अब विशु को तो बिल्कुल, मतलब आज तो जैकपॉट लग गया विशु का, है ना, जैकपॉट जीत गया। देखना सुनो, बिल्कुल है ना, छोड़ नहीं रहा, सारी दुकान यहाँ लगा ली। में से खा रहे हैं। ओह वाह, कैसा है? हाथ धोने जाते ही मैंने भी किया था, प्यार किया था विशु को। वेरी गुड कियान। हाँ वेरी गुड बोला विशु को। डांटा भी उनको। डांटा भी उनने। जानता भी हूँ मैं। अभी क्यों डांट दिया। और डांस भी करा है इनने। डांस भी किया। हाँ विशु डांस तो करके दिखा दो एक बार, कैमरे पे दिखा दो। और वैन में दोस्त कैसे कर रहा था डांस, दोस्त कैसे कर रहा था, वो वाला डांस करके दिखाओ। फ्रेंड कैसे कर रहा था डांस, वही वाला आया था। ऐसे वाला। ये डांस जब से सीखा बड़ा अच्छा लग रहा है। हाँ समोसे भी दिए? हाँ वो मेरे लिए दिया। सही है। मम्मा को समोसे बहुत पसंद है। राइस बनाना। तो विशु तो विनर होके आ गया था और यहाँ मेरी थोड़ी सी बस तैयारी हुई थी, इतने में ये लोग आ गए थे। बट फिर यहाँ ना मैंने अपने जो है मशरूम बनाने की तैयारी शुरू की। इन्होंने बोल दिया था कि है ना राइस बनाने हैं, तो फिर मशरूम के साथ मुझे थोड़ा सा ना मशरूम जो बढ़ाना पड़ता राइस के साथ जितना चाहिए रहता है। तो मशरूम के अंदर ना मैंने दही डाल दिया है और यहाँ मैं अभी तेल चढ़ा दूँगी। और दही डालने के बाद कुछ मसाले मैं इसमें ऐड कर रही हूँ और इनको थोड़ा सा ना मैं मिक्स कर लूँगी। और प्याज का पेस्ट मैंने बना लिया है नॉर्मली, जैसे और सब्जियाँ प्याज टमाटर में बनती है। बस इतना है कि मैंने मशरूम में ना दही मिला के मसाले मिला लिए थे, इससे ग्रेवी भी अच्छी बनती है और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है।
तो यहाँ मेरे को झटपट बनाना था। दोपहर का इतना ज़्यादा टाइम हुआ नहीं था, लेकिन छुट्टी का जैसे ही टाइम होता है ना, जिस दिन बच्चे घर में हैं, हस्बैंड घर में हैं, तो थोड़ा-सा टाइम ऐसा ही लगता है कि बहुत जल्दी-जल्दी खाना बन जाए, बस टाइम पर ये लोग खा लें। और इन लोगों का अपना जो सामान ये लोग लेकर आए थे, कुछ तो ये लोग उसी में लगे हुए थे। तो यहाँ मेरा जब तक प्याज भुनेगा, मैं ना टमाटर वगैरह कट करके इसे भी है ना पीस लूँगी। तो बस यहाँ पे है ना मेरे को थोड़े से राइस भी चढ़ाने थे, और मैंने इसको है ना थोड़ा-सा और ज़्यादा तरी वाला बनाया है, थोड़ा-सा जैसे क्वांटिटी बढ़ा देते हैं ना, नहीं तो फिर जो मशरूम रहता है ना वो थोड़ा-सा गाढ़ा अच्छा लगता है। तो यहाँ बस पीछे दोनों बच्चे बैठ के अपना जो है खा रहे हैं, जो भी वो कुछ लेकर के आए थे, क्योंकि फिर तो वो छोड़ने वाले नहीं थे, चॉकलेट वगैरह। और बस यहाँ पे मैं अपने खाने की तैयारी कर लूँगी। आटा वगैरह सब कुछ मैंने पहले से प्रिपेयर कर लिया था। सब्ज़ी का मुझे था कि मैं ना इसको जल्दी बना लूँगी, लेकिन टाइम इतनी जल्दी निकल गया और ये लोग आ गए, और मेरा काम ना मतलब सिर्फ़ सब्ज़ी रह गई थी, बाकी सारे काम मेरे निपट चुके थे। तो यहाँ मैंने सब्ज़ी चढ़ा दी थी, और राइस मैं रखूँगी, और देन उसके बाद सब कुछ करने के बाद यहाँ मेरी सब्ज़ी भी रेडी हो गई है। और ये देखिए थोड़ी-सी गाढ़ी भी बनी है, और मतलब चावल के हिसाब से है ना बहुत सही बन गई थी, टेस्ट भी इसका बहुत अच्छा आता है। तो यहाँ राइस के साथ मैं इसको फ़र्स्ट टाइम इस तरीके से बना रही हूँ। राइस के साथ हम लोग ऐसे मशरूम कभी बनाए भी नहीं हैं, लेकिन क्योंकि जब मन हो जाता है राइस का, तो फिर वो अच्छा था कि इन्होंने पहले ही बोल दिया था, नहीं तो मैं मशरूम बिल्कुल गाढ़ी वाली बनाती हूँ। तो यहाँ रेडी हो गया था, और बस अब मैं ना दोनों का लगा दूँगी खाना। बच्चे राइस वगैरह अपना खाना शुरू करेंगे, जब तक मैं जो है रोटी बनाऊँगी, क्योंकि बच्चों ने तो अपना पेट है ना थोड़ा बहुत उसी से भर लिया था, जो भी वो लेकर के आए थे, तो थोड़ा-थोड़ा जब से खा रहे थे। और देन बाकी जो इतनी भी चॉकलेट्स वगैरह रहती हैं ना, थोड़े नज़र चूकते ही मैं है ना छुपा के रख देती हूँ। तो बस यहाँ पे जैसे ही खाना हो गया था, तो मैं अब है ना अपने सारे जो है किचन में फैले हुए सामान को समेटूँगी, और यहाँ है ना मेरे कुछ सब्जियाँ आई हुई हैं, तो मैं उनको भी क्लीन करूँगी नेक्स्ट डे के लिए। नहीं तो ये पत्ते वाली है ना बहुत जल्दी गल जाती हैं। फिर से बथुआ, अभी बथुआ बहुत आने वाला है, और पालक आ जाता है। तो बस यहाँ पे ये सारी चीज़ें करने के बाद अपने पूरे किचन को क्लीन करूँगी। बथुए के अंदर ना बहुत ज़्यादा मिट्टी थी, तो इस वक्त है ना मेरा किचन बहुत ज़्यादा मिट्टी-मिट्टी हो गया था। एक स्लैब दूसरा वाला साइड, तो वो है ना मैं बाद में वॉश करूँगी, क्योंकि अभी सिंक में पड़े हैं बर्तन। जब सारे बर्तन मँज के बाहर आ जाएँगे ना, देन उसके बाद ही ये जो है पत्ते वाली सारी सब्जियाँ मैं वॉश करके रखूँगी। तो जैसे ही मेरे बर्तन हो गए थे शाम को, तो मैंने तुरंत ही सब्जियां और भी जितनी थी, टमाटर वगैरह सब कुछ वॉश करके रख दिया था, और बाहर ही छोड़ देती हूँ, क्योंकि ठंड है तो ख़राब होने के कोई चांस नहीं है। तो पत्ते वाली सब्ज़ी भी मैंने बाहर ही रख दिया था, और पालक तो मैं है ना बॉईल करके ही छोड़ देती हूँ, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा कुछ सफाई करनी नहीं पड़ती है।
तो बस यहाँ मेरा है नेक्स्ट डे मॉर्निंग का, और यहाँ ना मैंने पर्दे शेयर किए थे कि मैं ना डीमार्ट से पर्दे मंगाए थे, मैंने हस्बैंड लेकर आए थे। तो वो दिखने में तो बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे थे, लेकिन फिर मैंने उसको लगाया तो वो मैं आगे आपको दिखाऊंगी। उससे पहले मैं ना अपने रूम को क्लीन कर रही थी। इस वक्त तक है ना मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी कि मुझे कर्टेन लगाने चाहिए या नहीं लगाने चाहिए, लेकिन फिर भी एक बार जब मंगाए हैं तो मैं उसको है ना देखना चाहती थी। हालांकि मैंने दूसरे रूम के लिए उसको मंगाए थे, लेकिन मेरा मन था कि क्यों ना इसी रूम में चेंज कर दिए जाए। तो अपना जो सुबह की साफ़ सफाई होती है ना, पहले जो रूटीन का है पहले मैं उसे कंप्लीट करती हूँ। जो बाकी एक्स्ट्रा काम रहते हैं, घर को डेकोर करना है या घर के दूसरे काम रहते हैं ना, मैं उनको बिल्कुल लास्ट में करती हूँ, जब मेरा जो डेली का काम है ना जब वो हो जाए। तो यहाँ मैंने शुरू तो कर दिया था, लेकिन मुझे ये पर्दे निकालने करने में ना बहुत ज़्यादा स्ट्रगल लगता है। इनको भी मैं सोच रही थी कि निकाल के है ना मैं दूसरे कमरे में लगा दूँगी और नए वाले यहाँ लगा दूँगी, लेकिन ऐसा सोचा ही था और काम इतना बढ़ गया था ना कि ये भी बहुत मुसीबत हो गई थी मेरे लिए कि ये पर्दा है ना निकलता नहीं है, और रॉड ना बहुत ज़्यादा भारी है, तो मुझे बार बार जो स्टूल है ना वो इधर उधर करना पड़ रहा था। तो पर्दे बस मैंने नाप के देखे तो मुझे बहुत सही लगे कि हाँ ये तो बहुत अच्छे लग रहे हैं और आ जाएंगे। तो मैंने बस ऐसे ही नाप लिया था, जो कि मैंने सोचा नहीं था कि ये एक तो हाइट में बहुत कम और ऊपर से बिल्कुल भी है ना रूम में मैच नहीं कर रहे थे, अच्छे ही नहीं लग रहे थे मुझे। लेकिन यहाँ मैं इतनी मेहनत कर चुकी थी ना कि मैं मतलब लगाने के बाद ही है ऑब्वियसली समझ आया, लेकिन यहाँ मेहनत इतनी हो गई थी कि फिर मुझे है ना दोबारा उसको चेंज करने का मन ही नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे सुबह के काम में ही बहुत ज़्यादा लेट हो जाते हैं। और देन उसके बाद ये पर्दे का काम और ज़्यादा बढ़ गया था। हालांकि मुझे जो पर्दे थे वो चेंज करने ही हैं, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि किस टाइप के पर्दे यहाँ लेने चाहिए, क्योंकि यहाँ जो है ना बहुत ज़्यादा धूप आती है। तो मुझे ऐसे मोटे पर्दे चाहिए, लेकिन कई बारी निकालने करने में वॉश करने में भी दिक्कत आती है। तो बहुत सारी चीज़ें है ना मैं सोच के चल रही हूँ। बट एनीवेज़ ये तो मैंने यहाँ लगा दिए थे, बाद में मैं इनको शिफ्ट कर दूँगी, लेकिन फ़िलहाल इनको चेंज करने का ना मेरा कोई मूड नहीं था। मैंने है ना स्टूल से इधर उधर होके इन सारे पर्दों को चेंज किया था। बस ये है कि जो पर्दे उतरे हैं वो वॉश हो जाएंगे, और धीरे धीरे मुझे है ना वॉश करने ही पड़ते हैं, हर रूम का चलता है बारी बारी। तो इनमें है ना बस मैं थोड़ा सा घुमा लेती हूँ, क्योंकि उतने गंदे नहीं होते हैं, सिर्फ एक धूल मिट्टी होती है वो उतर जाती है। और पीछे के पर्दे लगे हुए हैं, तो वो तो मैंने लगे छोड़ दिए थे, मैं उनको उतारना नहीं चाह रही थी। और जैसे ही मैंने सारे लगा लिए ना तो मैं बिल्कुल भी खुश नहीं थी, मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे थे पर्दे ऐसे, क्योंकि मैच नहीं कर रहे थे। और पर्दे बुरे नहीं थे, बस इतना था कि रूम में ज़्यादा अच्छे नहीं लग रहे थे। बट यहाँ है ना मुझे जो सबसे ज़्यादा बुरा यही लगा कि यहाँ मैंने इतनी मेहनत की थी, और जो रॉड है ना वो 3 साइड से हुक है, यानी कि 2 साइड से और एक बीच में। तो उनको सेट करने के लिए मुझे स्टूल को भी है ना इधर उधर लेना पड़ रहा था, और इसमें मेरा मॉर्निंग का बहुत सारा टाइम चला गया था। बट एनीवेज कुछ टाइम मैंने सोचा कि मैं इसे बिल्कुल हटाऊंगी नहीं, ऐसे ही चलने दूंगी। और बीच का पर्दा जो है वाइट कलर का है, तो उससे रोशनी बिल्कुल आर पार हो रही थी। तो हालांकि बाद में मैंने इसे सेंटर में ही ले लिया था। तो ये कुछ इस तरीके से देखिए लग रहा है, बहुत ज़्यादा बुरा नहीं बोलूँगी, लेकिन रूम के हिसाब से बिल्कुल मैच नहीं कर रहा था, रोशनी बहुत ज़्यादा आ रही थी इससे। पर ये था कि जब उतारे हैं तो मैं इनको धो ही देती हूँ, क्योंकि अभी बारी बारी सारी चीज़ें वॉश हो रही हैं, तो यहाँ पर्दे भी वॉश हो जाएंगे। और इसी के साथ मैं अपने व्लॉग का भी यहीं पर एंड करती हूँ। व्लॉग पसंद आए तो इसे लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मैं मिलूँगी आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।